क्या आपको पता है सॉल्यूशन किसे कहते हैं? आइए देखते हैं सॉल्यूशन किसे कहते हैं। सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर को, होमोजेनस मिक्सचर को, अब यह मिक्सचर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिला के भी बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे वो दो सब्सटेंस के होमोजेनस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। तो जब दो सब्सटेंस मिला रहे हैं, ठीक है, एक सब्सटेंस और दूसरा सब्सटेंस के अंदर कोई मिक्स किए और ये होमोजेनस होना चाहिए, तो दूसरा जो सब्सटेंस होगा और जो पहला सब्सटेंस होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट एक को और दूसरे को बोलेंगे सॉल्यूट। अब कैसे पता चलेगा किसको सॉल्यूट बोलना है किसको सॉल्वेंट? तो वैसा चीज जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, है ना, जिसका अमाउंट क्या होगा, हाई, ज्यादा होगा, उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, और जिसका अमाउंट लो होगा उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे। तो दो चीज के मिक्सचर को, और वो मिक्सचर होना चाहिए होमोजेनस। होमोजेनस किसको कहते हैं? तो मिक्स होने के बाद एक का पार्टिकल पता नहीं चलना चाहिए कि वो कहाँ है। तो एक का पार्टिकल जब दूसरे में पूरी तरह से गायब हो जाए, मिल जाए, मिक्स हो जाए, उसके इंटरमॉलिक्यूलर पार्ट में या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में पूरी तरह से गायब हो जाए, उस मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कुछ टाइप होता है, तो सॉल्यूशन का टाइप डिवाइड होता है कुछ बेसिस पे। तो पहला बेसिस क्या है? फर्स्ट बेसिस है कि आपके पास कितना कंपोनेंट्स है ना, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कितना कंपोनेंट है। जैसे अभी हम लोगों ने दो लिया, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट, तो इसके आधार पे एक होगा, तीन हो जाएगा तो अलग होगा, चार होगा तो अलग होगा। और बेसिस नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पे कितना होगा? तो नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पे जनरली हम लोग तीन डिवाइड करते हैं, वैसे नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे सॉल्यूशन का टाइप भी बढ़ता चला जाएगा। सॉल्यूशन का पहला टाइप जो है, जब हमारे पास दो कंपोनेंट हो, सिर्फ कंपोनेंट कितना हो, दो, तो उसको हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। और बाइनरी सॉल्यूशन ही है हमारे सिलेबस में, 12th क्लास के सिलेबस में। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यहाँ पे कितना हो गया? दो, और इसीलिए इस सॉल्यूशन को कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट 3 हो जाए तो इसको हम बोलेंगे टर्शियरी सॉल्यूशन, टर्शियरी सॉल्यूशन। और अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट 4 हो जाए तो इसको बोलेंगे क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, ठीक है। और इसके बाद का सॉल्यूशन है नहीं, एक्चुअल में ये सब भी नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन ये टाइप हम देख सकते हैं। दूसरा जो हमारा टाइप होगा, सेकंड टाइप, वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के जगह हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का कैसा नेचर है ना, सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, उसके आधार पे हम फिर किसको डिवाइड कर सकते हैं? सॉल्यूशन को। ये हम देखेंगे दूसरे वीडियो में।